नमस्ते दोस्तों, फैमिली व्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, ये है एक बजट बुक जिसमें पैसों की सेविंग हो सकती है और साथ ही साथ आप अपने बजट में अपने जो भी अपने खर्चे होते हैं उसको इसमें लिख सकते हैं। और ये बजट बुक बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप इसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ये मिल जाता है। तो मैंने इसमें आज 100 रुपये मैं इसमें जमा कर रही हूँ। और दोस्तों, ये एक बजट बुक है जिसमें आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर के खर्चे जो भी आप करते हो उसको आप इसमें लिख सकते हो। साथ में अपने कैश भी इसमें रख सकते हो कि आपने कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है, और जो भी आप इसमें है इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों, ये एक बजट बुक है। तो मैं अक्सर इसे पैसे बचाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पैसे सच कहूँ तो नहीं बच रहे हैं, क्योंकि घर में खर्चे भी हो रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तबीयत में भी मेरे पैसे बहुत लगे थे। तो इसलिए पैसे तो खर्च होंगे ही, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है या घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारे पैसे लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए तो थोड़ी बहुत जो मेरी भी सेविंग थी वो मेरी खर्च हो गई है। और इसलिए अब मुझे अपने पैसों की दोबारा से बजट भी करनी है। दोबारा से मैं फिर से अपनी पैसों की सेविंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इस जनवरी से मैं इस बार अपना पैसों की जो चैलेंज है, जो भी मैंने आपके को दिखाया था कि किस तरीके से हम छोटी-छोटी सेविंग से अपने लिए फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5 रुपए की सेविंग के बारे बताया था, और 10 रुपए की सेविंग के बारे बताया था, 20 रुपए की सेविंग के बारे बताया था। मैं आपको बताती हूँ कि कॉइन से भी बहुत अच्छी सेविंग होती है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मैं कॉइन से सेविंग नहीं करती हूँ, तो मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि हमेशा कि मैं कॉइन से ही सेविंग करती हूँ। मैं कॉइन बचा-बचा के फिर अपने लिए कैश रखती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं कैश भी रखती हूँ बचाकर और कॉइन भी रखती हूँ। मैं बहुत ही खर्चों पे कंट्रोल रखती हूँ अपने। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगी मैं किस तरीके से अपने घर के लिए राशन खरीदती हूँ और क्या-क्या मैं जो सोचती हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए, किस तरीके से मुझे पैसे बचाने चाहिए। तो मैं आपको अपना कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं चावल खरीदने जाती हूँ तो हम हर तरह के चावल के बारे पता ज़रूर करते हैं हम दुकानों में। और बासमती चावल हो या कैसे भी चावल हो, हम उन चावलों की क्वालिटी भी देखते हैं। साथ ही साथ एक बार बना के ज़रूर चेक करते हैं कैसे बन रहे हैं। तो मैं भी दोस्तों ऐसे ही करती हूँ। मैं भी चावल पहले एक बार लेके जाती हूँ, थोड़े से लेके जाती हूँ, चेक करती हूँ कैसे बन रहे हैं। और कभी-कभी तो अब तो इतना ऐसा है कि अब चावल देख के भी मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ये चावल अच्छे बनेंगे, क्योंकि अब धीरे-धीरे आदत सी हो गई है, पता भी लग गया है थोड़ा-थोड़ा। इसलिए चावल को मैं ज़्यादा महँगे चावल नहीं लेती हूँ, मैं कम प्राइस के चावल लेती हूँ, जिससे मुझे पैसे बचे। और तभी जाके अगर पैसे तभी बचेंगे जब हम थोड़ा ना कम अमाउंट का सामान खरीदेंगे। अब हम बड़े-बड़े सामान खरीदेंगे जिससे हमारे पैसे खर्च होंगे, तो हम हमारा घर ऐसे तो नहीं चल पाएगा। थोड़ा हमें कंजूस होना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़े से कम प्राइस के चावल खरीदती हूँ, जितना मुझे सही लगता है। तो मार्केट में कई तरह के चावल प्राइस आ जाते हैं, आपको पता ही है, सस्ते भी आते हैं और महँगे चावल भी आते हैं। ये तो हुई चावल के ऊपर बात, ठीक है। अब जैसे आटा है, आटा आप खरीदने जाते हैं तो कई तरह के क्वालिटी वाले आटे होते हैं। तो ऐसे ही मैं अपने लिए सस्ता वाला आटा खरीदती हूँ, जो थोड़ा कम प्राइस का भी हो और अच्छा भी हो। और ऐसा नहीं हो कि प्राइस कम है तो वो आटा अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अपने हिसाब से खरीदती हूँ जो मेरे बजट में होता है, इसलिए मैं अपने बजट के हिसाब से आटा खरीदती हूँ। तो ये तो हुई चावल की बात और ये हुई आटे की बात। अब आती है सब्ज़ी की बारी। तो दोस्तों, सब्ज़ी भी मैं हमेशा यही देख के खरीदती हूँ कि मेरे बजट में जो सब्ज़ियाँ आती है मार्केट में। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, हम मार्केट में जब जाते हैं ना सब्ज़ी लेने के लिए, तो हमको प्राइस के बारे पता नहीं होता है। तो मैं ना पहले मंडी जाती हूँ, मंडी में जाकर देखती हूँ कितने रुपए किलो सब्ज़ी मिल रही है, तो मैं उस हिसाब से ना अपने प्राइस के हिसाब से ही सब्ज़ी खरीदने जाती हूँ। मेरे ऐसे में पैसे बचते हैं। और साथ ही साथ मैं ना 1 हफ़्ते की सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, या 1 हफ़्ते से कम की सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि दालें भी होती है, दालें भी बनानी होती है, इसलिए मैं सब्ज़ी उतनी ही लेके आती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। अब जैसे टमाटर है, टमाटर हम खरीदते हैं, तो हमको पता लगता है कि अब इसके प्राइस जैसे बढ़ने वाले हैं, तो आपको पहले ना क्या करना चाहिए, जब टमाटर थोड़े सस्ते मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेने चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपको बार-बार मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे आलू अगर आपको सस्ते प्राइस के मिल रहे हैं, तो उसे ले लेना चाहिए। इससे ना क्या होगा कि आपको बार-बार मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी।
जब मैं आलू खरीदने जाती हूँ तो मुझे छोटे-छोटे आलू बहुत पसंद आते हैं। वो थोड़े कम प्राइस के भी मिल जाते हैं। अब हम छोटे-छोटे आलूओं को हर सब्ज़ी में डाल सकते हैं, इसलिए मैं छोटे आलू हमेशा एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब रही दोस्तों दाल की बारी, दाल दाल जो है, दाल को मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ जैसे राजमा, छोले, इस तरह की दालें भी मैं हमेशा घर में रखती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी-कभी घर में जब सब्ज़ी नहीं होती तो हम इन्हीं दालों को सब्ज़ी की तरह उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है मसाले। आप मसाले घर में कैसे यूज़ करते हैं? किस तरीके से आप अपने घर पे मसाले लेके आते हैं? दोस्तों ये तो अपने-अपने घर का बात होती है कि हम किस तरीके से घर पे हम मसाले खाते हैं। दोस्तों मैं मसाले में हमेशा अपने लिए कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनको एक्स्ट्रा घर पर रखती हूँ, और मैं हमेशा ना, जैसे कि हम मसाले अब बाहर मिलते हैं तो कल कई-कई प्राइस के आते हैं मसाले, कुछ सस्ते भी आते हैं, कोई महँगे भी आते हैं। तो मैं हमेशा अपने बजट के हिसाब से लेती हूँ कि जो मुझे सस्ता बैठता है, जो मेरे प्राइस में भी सही हो और अच्छा भी हो, उसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो, तो मैं हमेशा ना सही प्राइस का देखती हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका मसाले जो भी हैं वो महँगे प्राइस में खरीदूँ। मैं हमेशा अपने बजट के हिसाब से लेती हूँ। मुझे जो मसाले अच्छे लगते हैं मैं उन्हीं मसालों को खरीदती हूँ और उन्हीं मसालों को फिर यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैं घर में मसाले लेती हूँ। और अगर दोस्तों अगर आप लाल मिर्च, जैसे आप लाल मिर्च यूज़ करते हैं, तो आप ना सूखी मिर्च को ले सकते हैं, उसे आप मिक्सी में पीस कर उसे भी आप एक मिर्च का पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे धनिया पाउडर हो गया, धनिया पाउडर के हम धनिया के बीज ले सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम पीस के फिर हम उसका धनिया पाउडर घर पे मसाले की तरह उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मसालों को भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और इसका पाउडर बनाकर घर पे ही यूज़ कर सकती है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब कभी मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं इस तरीके से भी मसाले बनाकर घर पे रख देती हूँ। और कभी-कभी जैसे हम सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पर ना कभी सेल लगी होती है, तो वहाँ पर कभी हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ हमको डिस्काउंट मिल जाता है। तब मैं अपने घर का कुछ ऐसा सामान होता है जिसको ले लेती हूँ, जो मेरे यूज़फुल होता है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा मुझे प्राइस कम मिल रहा है, तो मैं उसको तुरंत ले लेती हूँ। और जैसे हम चाय पत्ती हो गई, अगर आप चाय पत्ती सुपरमार्केट कभी-कभार उसमें डिस्काउंट आता है तो मैं उसको हमेशा ले लेती हूँ। मुझे लगता है इस टाइम हमें लेना लेना चाहिए, तभी हमारे पैसे बचत हो पाएँगे। तो मैं सुपरमार्केट में जल्दी रहती नहीं हूँ, मैं जल्दी-जल्दी सामान लेती हूँ, उसके बाद निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा देर रही तो फिर मैं और ज़्यादा शॉपिंग करने लग जाऊँगी, जिससे मेरे पैसे वेस्ट होंगे। इसलिए मैं जितना सामान होता है, मैं उतना सामान खरीद लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। और दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि ना, मैं हमेशा कोई भी सामान लेती हूँ, कभी भी एकदम से नहीं लेती हूँ, थोड़ा रुक-रुक कर लेती हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, हम जब भी सामान लेने जाते हैं ना, तो सामान हमारा बहुत भारी हो जाता है, आपको पता ही है। इस सामान को लाना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा मैं आधा सामान, जैसे थोड़ा सामान मैंने राशन पहले ले लिया, फिर सब्जियों के लिए बाद में गई, फिर थोड़ा अलग-अलग, मैं ना एक ही जगह से सामान नहीं लेती हूँ, मैं अलग-अलग जगह से सामान लेती हूँ, जहाँ पर मुझे फ़ायदा लगता है इसलिए। कुछ सामान ऐसा होता है जो पास की दुकानों से खरीद लेती हूँ, और कुछ सामान ऐसा होता है जिसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और दोस्तों मुझे सुपरमार्केट जाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से मैं अपना सामान खरीद सकती हूँ, और मैं अपने, जैसे मुझे कोई प्राइस महंगा लग रहा है तो मैं उसे तुरंत नहीं लूँगी, और जो मुझे प्राइस कम लग रहा है मैं उसे तुरंत खरीद लूँगी। तो इस तरीके से मुझे सुपरमार्केट में एक चीज़ का फ़ायदा ये लगता है कि हम खुद देखकर सामान खरीदते हैं और अपने हिसाब से प्राइस लेते हैं। तो ये सबसे मुझे अच्छी बात सुपरमार्केट की ये लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं छोटी-छोटी घर की शॉपिंग भी करती हूँ और इस तरीके से अपने घर पे सामान खरीदती हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब मैं मंडी जाती हूँ, सब्ज़ी लेके आती हूँ, मेरे पास जो भी कॉइन बचते हैं, कुछ कॉइनों को तो मैं अपने गुल्लक में रखती हूँ और कुछ कॉइनों को मैं अलग किसी और डब्बे में रखती हूँ। तो मैं छोटी-छोटी सेविंग इस तरीके से करती रहती हूँ। और जो छोटे-मोटे पैसे होते हैं, कभी कुछ और एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं इसे अपनी बजट बुक में रख दूँ। दोस्तों और सच बताऊँ तो कभी-कभी मुझे ना अपने जो पैसे बचाने होते हैं, कभी छुप के बचाने पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से नहीं बचाऊँगी तो वो पैसे मेरे खर्च हो जाएँगे। इसलिए कभी-कभी मैं अपना कोई भी सामान खरीदती हूँ, तो मुझे अपने जो पैसे होते हैं वो छुपाने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तो ये छोटी-सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही, अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।